मैं जिंदा हूं, लेकिन मेरी पेंशन क्यों रुक गई है? क्या मुझे साबित करना होगा कि मैं जिंदा हूं? जय हिंद। सोचिए, अगर आप जिंदा हों, सांस ले रहे हों, लेकिन सरकार आपको मृत मान ले और आपकी पेंशन रोक दे। सोचिए उस दर्द को, जब रोजाना की जरूरतों के लिए आप अपने हक की पेंशन के लिए तरस जाएं और मजबूर होकर मैं जिंदा हूं का पोस्टर लेकर दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़े। साथियों, गाजीपुर के राम जन्म जी को मई 2025 में मृत घोषित कर दिया, जबकि वो जिंदा थे। उनकी पेंशन बंद कर दी गई और कई महीनों तक संघर्ष करने के बाद वे डीएम ऑफिस पहुंचे और उन्होंने कहा, साहब मैं जिंदा हूं, देख लीजिए। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या यह सिस्टम बुजुर्गों, हमारे सीनियर सिटीजन्स को जिंदा रहने का सबूत देने पर मजबूर कर रहा है? क्या यह इतना जरूरी है कि उनको अपनी पेंशन लेने के लिए यह सब करना पड़े? क्या यह अपमान नहीं है? जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश और समाज को दे दी, उन्हें अब यह साबित करना पड़े कि वे जिंदा हैं। साथियों, अगर आप पेंशन लेते हैं, सीनियर सिटीजन हैं, हमारे बुजुर्ग, हर कोई जो पेंशनधारी है, उसके लिए यह वीडियो बहुत जरूरी है। क्योंकि पेंशन सिर्फ पैसे का सहारा नहीं, यह हमारे बुजुर्गों, हमारे सीनियर सिटीजन्स की इज्जत और आर्थिक सुरक्षा का मामला है। और यही पेंशन आज एक डिजिटल प्रक्रिया की वजह से रुक जा रही है। साथियों, राम जन्म जी का मामला कोई अकेला मामला नहीं है। हजारों लाखों पेंशनर्स ऐसे हैं जिनकी पेंशन सिर्फ इसलिए बंद हो गई क्योंकि बैंक में उनका सत्यापन समय पर नहीं हुआ, डिजिटल सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो गई, या फिर अधिकारी ने गलती से उन्हें मृत घोषित कर दिया। सोचिए, उम्र के इस पड़ाव पर जब दवाइयों, इलाज और खाने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसी समय पर आपकी पेंशन रोक दी जाए, आपका सहारा छीन ली जाए। लेकिन वही पेंशन अगर तकनीकी या लापरवाही की वजह से बंद हो जाए तो क्या यह अन्याय नहीं है? साथियों, अब बात करते हैं डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के मुद्दे के बारे में। क्योंकि असली कारण क्या है? हर पेंशनर को हर साल यह साबित करना पड़ता है कि वे जिंदा हैं। पहले यह बैंक जाकर या पेंशन ऑफिस में होता था, लेकिन अब सरकार ने इसको डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण से जोड़ दिया है। सुनने में तो यह अच्छा लगता है, घर बैठे डिजिटल प्रोसेस, ऑनलाइन अपडेट, पेपरलेस सिस्टम। लेकिन जरा सोचिए, 70-80 साल का बुजुर्ग जिसके हाथ कांपते हैं, जिसे स्मार्टफोन चलाना तो दूर उसे समझना भी नहीं आता, क्या वह बायोमेट्रिक मशीन, ओटीपी और ऐप डाउनलोड जैसी प्रक्रियाएं खुद कर सकते हैं? साथियों, सरल भाषा में समझते हैं कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैसे बनता है। अगर आप मेरे सीनियर सिटीजन, मेरे बुजुर्ग, आपको अगर किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है, मैं आपकी थोड़ी सी भी अगर हेल्प कर पाऊं, तो आप अगले स्टेप को ध्यान से देखिए, ताकि आपको अगर लाइफ सर्टिफिकेट बनाने में कोई दिक्कत आ रही है तो वो ठीक हो सके। सबसे पहला, आधार कार्ड आपके बैंक और पेंशन अकाउंट से लिंक होना चाहिए। दूसरा, जीवन प्रमाण ऐप डाउनलोड करके या पास के सीएससी सेंटर या बैंक शाखा में जाकर बायोमेट्रिक कराना होता है। तीसरा, फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन के बाद सिस्टम आपके आधार से वेरिफिकेशन करता है। चौथा, इसके बाद एक प्रमाण आईडी बनती है जो सीधे पेंशन विभाग को भेज दी जाती है। पांचवां, पेंशनर को कोई कागजी झंझट नहीं करना पड़ता। साथियों, ये पांचों पॉइंट सुनने में बड़े आसान हैं, लेकिन हकीकत में मैंने देखा है बुजुर्गों के लिए ये बेहद मुश्किल है। कई बार फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते, नेटवर्क फेल हो जाता है, ओटीपी नहीं आता और नतीजा पेंशन अटक जाती है। साथियों, आप बताइए, क्या यह सही है कि बुजुर्गों को अपनी पेंशन पाने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़े? क्या यह अपमानजनक नहीं है कि जिंदगी भर की मेहनत के बाद भी उन्हें बार बार यह साबित करना पड़े कि वे जिंदा हैं? कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपके परिवार में किसी को ऐसी दिक्कत आई है? साथियों, अब
हम बात करेंगे समाधान का। ये तो मैंने आपको बताई, ये है मुश्किलें, समस्याएं, पर सरकार को क्या करना चाहिए जिससे हमारे सीनियर सिटीजन और बुजुर्गों को इस चीज की समस्या जो हो रही है वो दिक्कतें ना आए। सबसे पहला, बैंक और पोस्ट ऑफिस कर्मचारी घर जाकर पेंशनरों का डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाएं। बैंक के अधिकारियों को नॉमिनेट करना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव्स को। पोस्ट ऑफिस में से इस पे ड्यूटी लगाई जा सकती है कि वो अपने नियरेस्ट जगह पे जो कोई भी सीनियर सिटीजन हैं जिनको अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना है उनकी जाकर हेल्प करें। इसके लिए मुहिम छेड़ी जा सकती है। इसके बाद में हर गांव और कस्बे में स्पेशल कैंप लगाए जाएं जहां पर उनका आसानी से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बन सके। जिन पेंशनर्स को उंगलियों के निशान, फिंगरप्रिंट काम नहीं करते, उनके लिए अल्टरनेटिव वेरिफिकेशन सिस्टम बनाया जाना चाहिए ताकि उनको इस चीज की प्रॉब्लम ना हो। और सबसे जरूरी, बुजुर्ग को मृत घोषित करने जैसी अमानवीय प्रक्रियाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। साथियों, पेंशन उनका हक है, एहसान नहीं है। दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ गाजीपुर के राम जन्म की नहीं है, ये लाखों बुजुर्गों की आवाज है। हम सबको मिलकर ये आवाज उठानी होगी ताकि सरकार इस प्रक्रिया को और आसान बनाए। अगर आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी पेंशनर हैं तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप सीनियर सिटीजन, मेरे पेंशनर भाई, ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने साथी भाइयों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिए ताकि सरकार तक आपकी आवाज पहुंचे और इस तरह किसी को जिंदा होते हुए भी मृत ना घोषित किया जाए। साथियों, कमेंट में जरूर लिखिए क्या आपके घर में पेंशन से जुड़ी कोई दिक्कत आई है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि यहां पर आपके हितों की जानकारी मिलती है, वो भी सबसे पहले, ताकि आपको ऐसी जरूरी जानकारियां आप तक समय पर पहुंचती रहें। याद रखिए साथियों, बुजुर्गों की पेंशन उनका सम्मान है, उनकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद है। मैं जिंदा हूं ये सबूत नहीं, हक है। मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।